हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ यूनिट नंबर 4। क्लियर है? यूनिट नंबर 3 से पहले हम यूनिट नंबर 4 को पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो यूनिट नंबर 4 में सब नेम होता है केमिकल बॉन्डिंग। यूनिट का जो नाम है वो है केमिकल बॉन्डिंग। और मैं सबसे पहले इसका सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि CBSE ने 30% ऑफ द 11th एंड 12th सिलेबस को डिक्रीज़ किया है। मीन्स हर यूनिट से कुछ ना कुछ टॉपिक आपके रिमूव किए गए। और यूनिट नंबर 14 जो आपकी केमिस्ट्री में है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसको एंटायर यूनिट को उसने रिमूव कर दिया है। तो दैट्स मीन अब केमिस्ट्री में आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होंगी 13। ठीक है? और हर यूनिट से कुछ ना कुछ टॉपिक डिलीट किया गया है। जब भी मैं नई यूनिट पढ़ाऊंगा सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि ये सिलेबस NCERT बुक में लिखा हुआ है और ये सिलेबस का पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। तो केमिकल बॉन्डिंग की जहाँ तक मैं बात करूँ, मैंने इंपॉर्टेंट भी बोला इस यूनिट को, और इस यूनिट से CBSE ने कोई भी टॉपिक आपका रिमूव नहीं किया गया। नो टॉपिक इज़ डिलीटेड फ्रॉम यूनिट नंबर 4। केमिकल बॉन्डिंग जो यूनिट है NCERT बुक में वो एज इट इज़ पढ़नी है, उससे कोई भी टॉपिक आपका रिमूव नहीं किया गया। तो टॉपिक्स जो इसने दे रखे हैं केमिकल बॉन्डिंग में, पहला है इंट्रोडक्शन टू बॉन्ड। इंट्रोडक्शन टू बॉन्ड एंड different types of bonds। बॉन्ड, इंट्रोडक्शन टू बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड क्यों बनता है, और कितनी टाइप का बॉन्ड होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको इस टॉपिक में मिलेंगी। इंट्रोडक्शन टू बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्यों बनता है, और बॉन्ड कैसे बनता है, और कितनी टाइप का होता है। आफ्टर दैट ऑक्टेट रूल and second one is Lewis dot structure। Topic number third will be valence bond theory, valence cell electron pair repulsion theory, Vesper theory जिसको बोलते हैं, and molecular orbital theory। main portion of the unit Vesper theory, molecular orbital theory and valence bond theory। These are the main portion of the unit। इसके बाद 2-3 छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं, लाइक डाइपोल मोमेंट, उसके बाद रेजोनेंस। डाइपोल मोमेंट हो गया, रेजोनेंस हो गया आपका, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, एक टॉपिक छोटा सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये टॉपिक हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई एक इनडिसिप्लिनरी टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है, लाइक डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ये 4 इस यूनिट के मेन टॉपिक्स हैं। और फिर से एक बात बोलता हूँ, नो पार्ट ऑफ द यूनिट 4 इज़ डिलीटेड फ्रॉम न्यू CBSE सिलेबस फॉर 2020 और 21, मतलब 2020-21 वाले सेशन के लिए कोई भी टॉपिक यूनिट नंबर 4 से डिलीट नहीं किया गया। आपको एंटायर यूनिट ही स्टडी करनी है। क्लियर? सिलेबस के बारे में क्लियर हो? यूनिट 4 के यूनिट 14 हटाइए, यूनिट नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नो लॉन्गर इन CBSE सिलेबस फॉर दिस सेशन, अगले सेशन में होगी। ओके, तो देखो, सबसे पहले अभी तुम्हें सिर्फ 13 यूनिट्स पढ़नी है। पहला है व्हाट इज ए बॉन्ड, व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को एक दूसरे से बाइंड अप करके रखता है, दैट इज नोन एज बॉन्ड, है ना। जैसे मुझे पता है एटम और एटम्स प्लस एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। एटम्स आपस में कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो कहता है कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। एक ऑक्सीजन पे कौन अटैच है? 2 हाइड्रोजन्स। इन दोनों हाइड्रोजन्स को ऑक्सीजन से अटैच जो करके रखता है, उस फोर्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that binds atom in a molecule, एटम्स और उसके पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल
कोल्ड बॉन्ड। बॉन्ड कुछ भी नहीं होता, बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आपस में जुड़े रहते हैं और इनको जोड़ के जो रखता है उस फोर्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, किसी केमिकल में एटम्स को एक दूसरे से बाइंड अप करके रखने वाली फोर्सेस को या पार्टिकल्स को आपस में बाइंड अप करके रखने वाली फोर्सेस को जनरली क्या बोला जाता है, आपका बॉन्ड। अब बात आती है बॉन्ड क्यों बनता है, ये तो बॉन्ड हो गया है ना, तो बॉन्ड का मीनिंग तो हमें पता चल गया, बॉन्ड तो वो फोर्स है जो एटम्स को बाइंड अप करके रखती है। अब बॉन्ड बनता क्यों है, देयर आर टू रीजन्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। दो रीजन्स जनरली लिखे जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, है ना। पहला रीजन ये होता है जब दो एटम्स जिनके बीच में बॉन्डिंग होनी है, लाइक ए और बी, ये जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं, दो एटम जिनमें बॉन्ड बनना है एक दूसरे के क्लोज आएंगे और दोनों में होगा अट्रैक्शन। दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन की वजह से, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। कुछ एनर्जी रिलीज होती है और रिलीज हो गई मतलब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो गई। पहले बहुत सारी एनर्जी थी, पास आए, अट्रैक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो हेंस स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्योंकि किसी की भी स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एनर्जी के। सही है, पहला रीजन समझ में आया। ये बोलता है कि एक बॉन्ड बनता है और बॉन्ड बनने के दो रीजन होते हैं। उसमें से रीजन नंबर 1 के बारे में बात करूँ तो कहता है कि दो एटम्स जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो दोनों में होता है अट्रैक्शन। दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है और उसी का नाम बॉन्ड बोला गया। बॉन्ड को भी तो कहा गया है इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, और उस अट्रैक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, बॉन्ड। तो कहता है दो पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों में अट्रैक्शन होता है और उस अट्रैक्शन का रिजल्ट होता है रिलीज इन एनर्जी एंड इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। जैसे पास आते हैं एनर्जी रिलीज मतलब बेचारे की एनर्जी घट गई और किसी की एनर्जी घट गई तो टिक के बैठ जाएगा एक जगह पे। एनर्जी ज़्यादा होगी तो घूमता फिरता रहेगा, एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या करते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे। लेकिन हाँ, एनर्जी रिलीज होगी तो पार्टिकल स्टेबलाइज हो जाता है। यही रीज़न होता है पहला कि एक पार्टिकल्स आपस में जुड़ के बॉन्ड बनाते हैं। रीज़न नंबर सेकंड रीज़न क्या है बॉन्ड बनने का, वो ये है कि हमने कुछ एटम्स देखे हैं जो 10th क्लास में पढ़े भी होंगे, लाइक हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियोन एटॉमिक नंबर 10, आर्गन 18। ये ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे जैसे 2, 8, 18 की फॉर्म में लिखते थे ना, तो इसकी होगी 2, इसकी होगी पहले में 2 और दूसरे में बचे कितने, 8। इसमें पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, 10 हुए, 8 और बच गए, वो यहाँ ऐड कर दो, है ना। और मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था लिखना, पहली सेल होती है 1s, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो 1s में, 2, दोनों भर दिए। यहाँ पे 1s2 बचे, फिर भी मेरे पास कितने, 8, 2 यहाँ भर दिए, 6 यहाँ पे, 1s2, 2s2, 2p, 6। आर्गन का लिखना होता तो 1s2, फिर इसके बाद 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 6। तो कहता है कि इनकी सबसे बाहर वाली सेल देखो, उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, 8। और ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते, नो बॉन्ड, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। तो ऐसा क्या रह गया, पूरी पीरियोडिक टेबल बॉन्ड बनाती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, जिनको हम नोबल गैसेज बोलते हैं, वो बॉन्ड ही नहीं बना रही, है ना। पूरी पीरियोडिक टेबल तो बॉन्ड के पीछे पड़ी और ये बॉन्ड नहीं बना रहे। तो उसने कहा इनकी सबसे बाहर वाली सेल देखो, उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या उसके पास कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 वाले को बोला जाता है डबलेट और 8 इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है उसको बोलते हैं ऑक्टेट। तो इनके पास उनका ऑक्टेट और डबलेट कंप्लीट होता है, दैट्स वाई वो रिएक्शन नहीं करते। वो बॉन्ड इसलिए नहीं बनाते बिकॉज दे हैव कंप्लीटेड डबलेट और कंप्लीट ऑक्टेट। तो हर पार्टिकल ये कोशिश करता है कि मैं बॉन्ड बनाऊं और बॉन्ड बनने से मेरा भी ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट हो जाए, क्या हो जाए, कंप्लीट। तो रीजन नंबर सेकंड इज दैट द एटम्स वांट टू कंप्लीट, atoms want to complete their octet or doublet or 8 or 2 electrons in outermost cell,
सबसे बाहर वाली सेल के अंदर उनके पास या तो किसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं या 8 इलेक्ट्रॉन। 2 रीजन लिखवाए बॉन्ड बनने के। पहला रीजन था दे फॉर्म्स बॉन्ड बिकॉज ड्यू टू बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज एंड स्टेबिलिटी इज इंक्रीज। सेकेंड, दे एटम्स वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डबलेट, क्योंकि उन्हें पता है जिनका ऑक्टेट और डबलेट पूरा है वो बहुत स्टेबल है। जिनका ऑक्टेट या डबलेट पूरा हो चुका है वो बहुत स्टेबल है, और जिनका पूरा नहीं हुआ वो अनस्टेबल से दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? बॉन्ड फॉर्मेशन नाउ। अभी कहता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कितनी टाइप के आपके पास बॉन्ड होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितनी होती हैं। बॉन्ड बेसिकली हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड यानी बॉन्ड की टाइप जो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो पहली टाइप है कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट टाइप बॉन्ड होगा कोवलेंट, सेकंड होगा आयोनिक बॉन्ड, सेकंड विल बी आयोनिक बॉन्ड, थर्ड विल बी योर मेटालिक बॉन्ड, एंड फोर्थ विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। एंड 5 वन इज वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स। क्लियर? ये कहता है कि बेसिकली बॉन्ड्स जो होते हैं आपके पास वो 5 टाइप के माने जाते हैं। हालांकि ये फोर्थ जो टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो वंडरवाल की ही एक टाइप होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो वंडरवाल की ही एक टाइप होती है। तो हमारे पास बेसिकली 4 या 5 टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहला बॉन्डिंग टाइप है कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड, थर्ड है मेटालिक बॉन्ड, फोर्थ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड फिफ्थ वन इज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये 5 टाइप के बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? बॉन्ड से पहले मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को या तो बोर मॉडल की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन, जो आप 10th क्लास में फिलअप करते आए हो। आपको ये 100% याद होना चाहिए एटलीस्ट पहले 20 एलिमेंट्स के लिए। हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक ये कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। जैसे मैं बोल दूं आपको नाइट्रोजन कितना एटॉमिक नंबर 7, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 7, पहली सेल में कितने आ सकते हैं 2, फिर भी 5 बच गए, बचे हुए 5 यहाँ दूसरी सेल में भर दो, कितना हो गया 5। तो सबसे बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 5। ये कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। या फिर जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, पहले आता है 1s, उसके बाद आती है 2 सेल 2s 2p, फिर आती है थर्ड सेल 3s 3p, फिर आती है फोर्थ सेल 4s, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? नहीं है एक बार पीछे जाके पिछले लेक्चर में उसको पढ़ लेना अच्छे से। पहला बॉन्ड है, पहले बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड नंबर 1 इज कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द बॉन्ड formed by mutual sharing of electrons, mutual sharing of electrons between 2 atoms। 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, और उस शेयरिंग से क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है, उसका नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो कैसे होती है शेयरिंग और क्या शेयरिंग होती है। एक एटम है A और उसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। ये कहता है भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास और 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए कहीं से तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, या मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। दूसरा एटम कहता है भाई मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है या मेरे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, एक और आ जाए तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, है ना। इस एटम पे मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। ये कहता है अगर गलती से मुझे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, चाहे शेयरिंग में मिल जाए, मेरा डबलेट पूरा हो जाएगा और मैं स्टेबलाइज हो जाऊंगा। ये कहता है मेरे साथ भी ऐसी कंडीशन है। एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसकी बाहर वाली सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैं ए को हाइड्रोजन ही मान सकता हूँ कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास है, दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है और दोनों चाहते हैं कि तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो क्या करते हैं, दोनों शेयर करते हैं, ये दोनों बीच में लगाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और इन इलेक्ट्रॉन्स को ये हाइड्रोजन ने भी शेयर कर लिया तो इसके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कहता है मैं भी शेयर कर लेता हूँ,
ये हो गए, बन गया ना बॉन्ड। इस हाइड्रोजन के पास देखे जाएं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के पास भी होंगे, यही दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी क्या कर रहे हैं, ट्रैवल। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास क्या हो गए, कॉमन हो गए। अब दोनों हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, एक बॉन्ड। और एक बॉन्ड बनाने में मुझे 2 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, एक बॉन्ड बनाने में मुझे 2 ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया और इस बॉन्ड को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। 2 एटम्स थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था और एक एक की रिक्वायरमेंट थी। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, इसकी वजह से पहले का भी डबलेट कंप्लीट हो गया और दूसरे का भी क्या कंप्लीट हो गया, डबलेट, और दोनों स्टेबल हो गए। मान लो मेरे पास एटम ए है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके आया, एटम बी। दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया, है ना, इस तरीके से, और इनकी शेयरिंग से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया और इसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब 2 स्टूडेंट्स हैं, लंच लेके आए, दोनों के पास एक एक रोटी है ना, दोनों के पास क्या है, रोटियां हैं और खाना लेके आए। वो कहता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे तो हो सकता है हमें थोड़ा ज़्यादा खाने को मिल जाए, या मेरा और तेरा शेयर हो जाएगा, तू मैं अच्छे से खा सकते हैं, तू कुछ और लेके आया, मैं कुछ और लेके आया हूँ, है ना, तो दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे तो पेट भर जाएगा। तो यही बात ये कहता है, क्या कहता है कि भाई तेरे पास भी है इलेक्ट्रॉन, मेरे पास भी है, तुझे भी कमी है और मुझे भी कमी है, दोनों आपस में क्या कर लें, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें, तो हमारे दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और उस बॉन्ड को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। और एक बॉन्ड बनाने में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। Then such kind of bonds is known as कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए बॉन्ड को जनरली हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम जनरली लिखेंगे वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन। और उस वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलता है वैलेंसी, यानी टॉपिक का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है, किसे वैलेंसी बोला जाता है, ये कहता है किसी भी एटम को देखो, उसकी लास्ट आउटर मोस्ट सेल में, उसकी लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहलाएंगे उसकी वैलेंसी। वैलेंस जो वर्ड होता है दैट रिप्रेजेंट्स आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली चीज़ को वैलेंस बोला जाता है। तो कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। क्लियर है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost cell of any atom called valency। सबसे बाहर वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं वैलेंसी। पहला एटम दिया मैंने हाइड्रोजन, और मैंने पहले बता दिया आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है 2 8 18 वाली। पहली सेल में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हो, दूसरी में 8 भर सकते हो, तीसरी में 18, या फिर 1s 2s 2p 3s 3p और 4s। पहले 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6 और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सही है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बोर मॉडल के अकॉर्डिंग लिखता हूँ तो भी इसकी 1 बनती है, या फिर मैं किसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ इसको, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो बनती है 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, मैंने भर दिया। तो इसकी सबसे बाहर वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1। यहाँ से देखेंगे तो भी बाहर वाली सेल में कितना दिख रहा है, 1। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी, और ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब मैं एटॉमिक नंबर 2 पे आता हूँ, हीलियम। बताओ जी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास, 2। पहली सेल में आप कितने डाल सकते हो, 2 ही डाल सकते हो, तो दोनों मैंने यहाँ लिख दिया। या फिर मैं यहाँ से देखूँ 1s एस के अंदर कभी भी किसी के भी एस हो 2 आएंगे, पी होगा तो 6 आएंगे, और अगर डी होगा तो 10 आ सकते थे। ठीक है, तो यानी यहाँ पहली सेल में 2 हो गए। या फिर लिखूँ 1s2, तो सबसे बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, 2, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो हीलियम की वैलेंसी हो गई 1 और 1 2।
दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर हीलियम। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता, एटम का सिंबल लिखो, सिंबल के ऊपर उसके इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ए सिस्टम। कोई भी सिस्टम दिया गया है उसके अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ भी नहीं होता, वो कहता है कि एटम का सिंबल लिखो और उसके अंदर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डॉट की फॉर्म में दिखा दो। एटम का सिंबल, उसके अंदर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दिखा दो। हीलियम के बाद नंबर आता है लिथियम का 3 3। पहली सेल में 2 ही आ सकते थे, 2 भर दिए, फिर भी एक बच गया तो ये बन गया 1 2 1। फिर इसके बाद ये कहता है मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर 1s2 और 1s2 s में 2 ही आ सकते थे भाई, ज़्यादा नहीं भर सकते। अगला नंबर आएगा 2s का, फिर से s है, 2 आ सकते, मुझे तो एक ही भरना है क्योंकि टोटल 3 ही है। तो देखो सबसे बाहर वाली सेल 2 नंबर सेल है, नंबर 2 सेल है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1। या फिर यहाँ से देखो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, और आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या होगी वैलेंसी 1, और लिथियम के ऊपर लगा दिया 1 डॉट। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, पहली सेल में 2, दूसरी में 2। या फिर 1s2 2s2, सबसे बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी हो गई 2। बेरिलियम इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बेरिलियम इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज एटॉमिक नंबर 5 बोरोन। एटॉमिक नंबर 5 बोरोन। बोरोन के पास पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 भर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास 2 भरने के बाद पहली सेल में, दूसरी सेल में बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 भर दिए। या फिर 1s2 2s2, भाई s में 3rd इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किया जा सकता, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2 + 2 4, बचा 1। एक किस में डालोगे फिर, ऑब्वियस सी बात है 2p में, तो 2p कितना हो गया 1। अब देखो सेल नंबर 2 जिनके आगे 2 लिखा हुआ है वो सेल नंबर 2 है, सेल नंबर 2 में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी देखो सेल नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई 3, और बोरोन को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 एंड 3। ये बोरोन की रिप्रेजेंटेशन होगी, है ना। बेरिलियम को ज़रूरी नहीं इस पेयर की फॉर्म में दिखाओ, बेरिलियम को ऐसे भी दिखा सकते हो, क्लियर। इसके बाद देखो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, पहली सेल में 2, बचे कितने 4, अगली सेल में डाल दो। और पहली सेल में कितना 1s2, दूसरी में 2s2, नेक्स्ट 2p2। कोई पूछे 2p2 कैसे बना, पहली सेल 2 हो सकते थे, दूसरी में 2 हो सकते थे मैक्सिमम, फिर भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो मैंने 2p में डाल दिया। अब सबसे बाहर वाली सेल में देखो नंबर 2 सेल, सेल नंबर 2 2 सेल, कितने इलेक्ट्रॉन 4, और इधर भी दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो वैलेंसी होगी 4। कार्बन रिप्रेजेंटेड एज, दिस इज द नोटेशन फॉर कार्बन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना 7 2 5, या फिर 1s2 2s2 2p5 ना सॉरी 2p3, और वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी हो गई 5। नाइट्रोजन 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। क्लियर आई थिंक। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, लिख सकते हो ना इनको, तो लिखो 9 क्यों, इसके बाद 10 भी लिखो, 9 क्यों, इसके बाद 10 के लिए भी लिख दो, नियोन 10 के लिए, नियोन 10 के लिए भी लिखो। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसी बनेगी, ऑक्सीजन में लिखोगे पहले में 2, बचे 6, इसमें लिख दिए 1s2 2s2 2p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो 2p4 कर दो। इसका होगा 2 और 7, इसका होगा 2 और 8, और 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। इसकी वैलेंस सेल में देखो 6, इसमें 7, इसमें कितना 8, 4 to 6 5 to 7 6 to 8, तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। यहाँ ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 ना सॉरी 6, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, नियोन 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। इसी तरीके से सोडियम का लिखा जा सकता है इन द सेम वे। किसका लिख सकते हो, सोडियम के लिए भी लिख सकते हो आप यहाँ सोडियम के लिए भी लिख सकते हो, मैग्नीशियम के लिए लिख सकते हो, एल्युमिनियम के लिए लिख सकते हो। यानी एटॉमिक नंबर 11 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक आपको कॉपी में ट्राई करना है। सोडियम का बता देता हूँ 11 है, पहली सेल में 2,
बचे कितने 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दूसरी में तो 8 ही आ सकते हैं, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, तो थर्ड में कितना गया 1। तो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन यानी 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो गई 1 एंड सोडियम विल बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसे लिथियम लिखा था तो सोडियम के जैसा ही कौन होगा लिथियम होगा। आपको एटॉमिक नंबर 1 to 20 सभी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद करना है, लिखना आना चाहिए किस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट क्या किया जाता है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। देखो इसके बाद वैलेंसी पढ़ने के बाद, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ने के बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है टॉपिक कोवैलेंसी का। कोवैलेंसी कहीं ना कहीं वैलेंसी के साथ कुछ रिलेट किया गया। कोवैलेंसी का मतलब है आपने वैलेंसी के साथ कुछ ना कुछ रिलेट किया है और वैलेंसी के साथ को वर्ड लगा है। को का मतलब होता है कोवलेंट, यानी एक एटम कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है उसको बोला जाता है उसकी कोवैलेंसी। द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दैट एन एटम कैन फॉर्म इज नोन एज कोवैलेंसी। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स formed by any atom, number of covalent bond formed by any atom called covalency। कितने कोवलेंट बॉन्ड एक एटम बना सकता है उसको जर्नली क्या बोला जाता है कोवैलेंसी। को का मतलब कोवलेंट और वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है उसकी वैलेंसी। कोवैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दैट एन एटम कैन फॉर्म। देखो सी, कोवैलेंसी बराबर होता है किसके वैलेंसी के। अगर आपकी वैलेंसी लेस देन इक्वल टू 4 है, अगर आपकी वैलेंसी 1 है 2 है 3 है या वो 4 भी है तो वो कोवैलेंसी भी होगी, यानी वैलेंसी बराबर कोवैलेंसी दोनों चीज़ें सेम होगी। अगर वैलेंसी कितनी है 4 या 4 से कम, यानी 1 2 3 1 2 3 और 4 है ना, जिसके पास वैलेंसी 1 2 3 4 है तो वही वैलेंसी क्या कहलाएगी कोवैलेंसी। बट कोवैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंसी इफ वैलेंसी इज ग्रेटर देन 4। दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। वैलेंसी और कोवैलेंसी सेम चीज़ होती है, वैलेंसी और कोवैलेंसी सेम होती है, कंडीशन अप्लाई वैलेंसी शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 4। कोवैलेंसी बराबर होगी 8 माइनस वैलेंसी, अगर वैलेंसी 4 से ऊपर चली गई तो, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कोवैलेंसी, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कोवैलेंसी, बताना चाहिए इसकी वैलेंसी कितनी है 1, किससे कम है 4 से या कम है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है कोवैलेंसी कितनी होगी 1। इसकी वैलेंसी कितनी है 2, 4 से कम है, ठीक है, तो कोवैलेंसी भी कितनी होगी 2। इसकी वैलेंसी कितनी है 1, ये भी 4 से कम है तो कोवैलेंसी भी कितनी होगी 1। इसकी वैलेंसी कितनी है 2, 4 से कम है तो ऑब्वियस सी बात है कोवैलेंसी वैलेंसी सेम। 3 कोवैलेंसी वैलेंसी सेम। 4 भी दे रखी है लेस देन इक्वल टू 4 है, अगर 4 भी है तो भी कोवैलेंसी और वैलेंसी क्या होगी सेम। बात आती है नाइट्रोजन पे, अगर आपकी वैलेंसी 4 से ऊपर चली गई तो 8 माइनस वैलेंसी कितना बचा 3, तो इसकी कोवैलेंसी 3। 8 माइनस वैलेंसी 2, 8 माइनस वैलेंसी 1, 8 माइनस वैलेंसी 0, यानी हाइड्रोजन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 2, बोरोन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1 और नियोन 0। याद हो जाएगी टेबल। हाइड्रोजन 1, हीलियम कितने, हीलियम जनरली 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हीलियम के पास उसका डबलेट कंप्लीट होता है, उसका डबलेट क्या होता है कंप्लीट होता है, उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं 2, तो दैट्स वाई वो बॉन्डिंग जनरली नहीं करता। हीलियम के केस में कितना रहेगा 0, ठीक है। हीलियम कभी बॉन्ड नहीं बनाता, कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं करता, क्योंकि पहले ही बता दिया था हीलियम एक इनर्ट पार्टिकल होता है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, वो कभी भी बॉन्डिंग नहीं करता, इसीलिए मैंने उसके पास घाटा मार दिया 2 पे। नियोन भी बॉन्डिंग नहीं करता, उसका कितना आता है 0, ठीक है।
तो ये कहता है कि वैलेंसी अगर आपकी कोवैलेंसी के बराबर होगी, 4 या 4 से कम वैलेंसी हो, 4 से ऊपर वैलेंसी चली गई तो 8 माइनस वैलेंसी कर दो, वो उसकी कोवैलेंसी कहलाएगी। कोई पूछे कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन की बात करें 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन की बात करें 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो यानी ये इसकी क्या कहलाती है, कोवैलेंसी। वैलेंसी के साथ जो दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे वो क्या होगी, कोवैलेंसी। क्लियर है, कितने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। लाइक देखो कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे CO2 मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल है CO2 मॉलिक्यूल। आपको ये बताना है CO2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, फॉर्मेशन किसकी करनी है, CO2 मॉलिक्यूल की। तो याद करो CO2 का जो एटॉमिक नंबर है वो, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4। या फिर लिखूंगा 1s2 2s2 2p2। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4। क्लियर। तो कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। मैं यहाँ पे पूछूँ व्हाट इज द वैलेंसी, 4, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन 4, क्योंकि 4 या 4 से कम जब भी वैलेंसी होती तो कोवैलेंसी सेम होती, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। एटम नंबर सेकंड इज ऑक्सीजन। एटम नंबर सेकंड इज ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर जो होता है वो उसका 8 होता है। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 6। या फिर 1s2 2s2 2p4। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो इसकी वैलेंसी जो काउंट करी जाएगी वो 6 होगी। क्लियर। कोवैलेंसी जो होगी इसकी वो कितनी होगी, 8 माइनस 6, क्योंकि 4 से बड़ी है तो कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। ऑक्सीजन का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 होगा। ऑक्सीजन के पास वैलेंस कितने, 6, लेकिन बॉन्ड कितने बनाएगा, 2 ही बनाएगा। दूसरा ऑक्सीजन जो होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, और ऑक्सीजन कितने बनाना चाहता है, 2, और ये भी कितने बनाना चाहता है, 2। तो कार्बन 2 बॉन्ड तो इस ऑक्सीजन के साथ और कार्बन 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। कार्बन टोटल बॉन्ड बनाएगा 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, और ऑक्सीजन कितने बनाएगा, 2। तो कार्बन ने 2 बॉन्ड किसके साथ बना लिए, ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन ने 2 बॉन्ड किसके साथ बना लिए, इस वाले ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है। अब ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 1 और 1 2, बाकी क्या बचा, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। कार्बन पे कितना बचा, 0। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ। देखो कार्बन की जो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 है, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरा एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। कार्बन को बॉन्ड कितने बनाने हैं, 4। तो 2 वो इस एटम से बना सकता है और 2 वो इस एटम से बना सकता है। और ये भी कह रहा है मैं 2 बना सकता हूँ, और ये कह रहा है मैं भी 2 बना सकता हूँ, और ये कहता है मैं 4 बना लूँगा इन दोनों के साथ। तो क्या हुआ, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के कितने, 4 बॉन्ड, ना सॉरी, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन देगा और एक कौन देगा, कार्बन। तो ये बन गया एक ऑक्सीजन कार्बन से एक बॉन्ड। तो कार्बन ने एक बॉन्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने एक बॉन्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने 1 दिया। तो ऑक्सीजन के 2 यूज हो गए, बाकी कितने बचे, 4। इधर सेम टू सेम कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने 2 दिए, बाकी बच गए दोनों के पास 2। ठीक है, ऐसी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इधर यूज कर लिए, 2 इधर यूज कर लिए, ऑक्सीजन ने भी 2 इधर दिए और बाकी इलेक्ट्रॉन्स को एज इट इज़ रखा। इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को इसने एज इट इज़ रखा, और ये इसने शेयरिंग कर ली, ये शेयरिंग इसने कर ली। ठीक है, सॉरी, कार्बन
1 2 3 4 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसने इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करी, इसने इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करी और कार्बन ने इन दोनों के साथ क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। इसको टोटल कितने 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4 और चाहिए, 2 यहाँ से ले लिए और 2 यहाँ से ले लिए, टोटल 8 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास 6 थे, इसको 2 और चाहिए थे, यहाँ से ले लिए। इसके पास 6 थे, 2 चाहिए थे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यहाँ से ले लिए। दोनों में आपकी चॉइस है, आप कौन से स्ट्रक्चर से इसको लिखना चाहते हो, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। पहले से करना चाहते हो तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, दिखाओ 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड कितने बनाएगा वो 2। इलेक्ट्रॉन बेशक से 6 है लेकिन बॉन्ड कितने बनाएगा 2। तो इसने 2 तो आगे कर दिए, 4 पीछे रख लिए। इसने भी 2 आगे कर दिए, 4 पीछे रख लिए। अब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बना लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बना लिए। ऑक्सीजन पे बच गया 2 और 2 4, 2 2 4, इसी तरीके से 2 और 2 4। क्लियर है। ये स्ट्रक्चर किसका बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरीके से हम और स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ CH4 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ CH4। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4 होगा, वैलेंसी होगी 4। कार्बन पे 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी है 4 और ये 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है 4, और उसके पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 4। और अभी भी इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी और चाहिए, कितने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है और वो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए उसको डबलेट पूरा करने। तो इस हाइड्रोजन, इस कार्बन के सराउंडिंग में एक हाइड्रोजन आएगा ऐसा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा दूसरा, एक हाइड्रोजन आएगा थर्ड और एक हाइड्रोजन आएगा 4। ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड। या फिर वो दूसरा तरीका अपनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका 1 इलेक्ट्रॉन डबलेट पूरा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया, डबलेट पूरा। इसने कार्बन से लिया, डबलेट पूरा। कार्बन से लिया, डबलेट पूरा। अब कार्बन चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इस मॉलिक्यूल को देखो एक बार, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 1 इससे शेयर किया, 1 इससे शेयर किया, 1 इससे शेयर किया और 1 इससे शेयर किया, टोटल कितना हो गया 8। और इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट, है ना। तो यानी यहाँ पे फॉर्मेशन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की पढ़ी हमने और फॉर्मेशन हमने किसकी पढ़ी, CH4 की। इस इन द सेम वे हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं किसके लिए, H2O के लिए। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे कितने होते हैं अगली सेल में 6। तो इसकी वैलेंसी तो कितनी दिखाई दे रही है हमें 6, लेकिन ये बॉन्ड कितने बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड कितने बनाएगा, कोवलेंसी कितनी होगी 8 - 6 कितनी 2, यानी कितने बॉन्ड बना सकते हैं 2। इसको कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, इसको ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, यानी बॉन्ड कितने बनाएगा 2 बनाएगा, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हाइड्रोजन को फिर से देख लो, हाइड्रोजन का वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये ऑक्सीजन है, इसको 2 बॉन्ड्स बनाने हैं, ये दोनों लिख दिए। अब टोटल वैलेंस सेल में कितने थे 6, 2 तो लिख दिए, 4 5 एंड 6, 3 4 5 6। 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड इसीलिए लिखा है क्योंकि उसको 2 बॉन्ड बनाने हैं, बाकी को मैंने पेयर में दिखाया। हाइड्रोजन इसके सराउंडिंग में आता है, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो शेयर करेगा। हाइड्रोजन इधर आता है, उसको शेयर करना। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर किया, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर किया और ऑक्सीजन ने इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लिया। अपना बॉन्ड क्या कर लिया, कंप्लीट। और यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो गई, वाटर की। दूसरा मेथड मैंने बोला था, बीच में ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 1 ही बॉन्ड बनाता है, बना लिया इसने। हाइड्रोजन 1 ही बॉन्ड बनाता है, बना लिया इसने। ऑक्सीजन कितने बनाता है 2, 1 इधर बन गया और 1 इधर बन गया। और वैलेंसी कितनी थी 6, वैलेंसी कितनी थी 6 में से 2 तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए 2 बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने 4।
भाई एक इधर बॉन्ड में दे दिया और एक इधर बॉन्ड में दे दिया, बचे कितने 4, तो 2 क्या हो गया उसका लोन पेयर, 2 क्या बन जाएंगे उसके पास लोन पेयर। तो इसी तरीके से आपको बाकी मॉलिक्यूल्स पढ़ने, यानी आप ट्राई कर सकते हो घर पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स को बनाने का। लाइक क्वेश्चन में आप ट्राई कर सकते हो NH3 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, HCl मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, BeCl2 मॉलिक्यूल की, या Cl2 को छोड़ो BHF को लिखो, यहाँ पे HF लिखो, यहाँ पे BeF2 मॉलिक्यूल पढ़ सकते हो, ठीक है। और इन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करो। ये क्वेश्चन है, ये तीनों मॉलिक्यूल बना के देखो कैसे बनाओगे। लाइक मैंने वाटर दे दिया, बताओ वाटर कैसे बनाओगे। 2 तरीके हैं, ऑक्सीजन बीच में रखा और हाइड्रोजन इधर। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2, हाइड्रोजन कितने बनाता है 1, एक हाइड्रोजन ने 1 बनाया, मिनिमम वाले को चेक करो, एक हाइड्रोजन ने 1 बनाया, हो गया। ऑक्सीजन की अपनी आप वैलेंसी पूरी हो गई। अब वैलेंसी इसकी ऑक्सीजन की 6 होती थी, 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लग गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लग गया, बचे कितने 4, चारों यहाँ बना दिए। तो ये आपको पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड में। ओके, थैंक यू। और ये क्वेश्चंस आपको करने तीनों। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।